हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ना मैं बढ़िया हूं। और इससे पहले मैं आपके लिए दो वीडियोस लेके आया था और इसमें मैं आपको बताया था कि एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि लगभग 5 से 6 महीने चलेगी। इसमें मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लाया करूंगा और ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाली है, जो कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक रहेगी। आप डेली बेसिस पर नोट्स बना सकते हैं, है ना। और जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी पीडीएफ भी लाऊं, है ना। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल की। वहां आपको वीडियोस लगातार डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी और डिलीट भी नहीं की जाएंगी, राइट। तो आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे कि पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश की हिस्ट्री और इंग्लिश के जो बेसिक था जो वो बताया था मैंने आपको। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज से नाउन। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो है नाउन, है ना। चलिए तो एक एक करके नाउन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यही समझिए कि नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा, राइट। अब समझिए, तो जो नाउन है, नाउन वर्ड बना है नोमेन से। किससे बना है? नोमेन। आई थिंक आपने इसका नाम तो सुना ही होगा केमिस्ट्री में, नोमेनकल्चर, यानी नामकरण। नोमेनकल्चर सुना होगा। तो नोमेन का जो मीनिंग होता है, नोमेन का मीनिंग होता है नेम। क्या होता है? नेम। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है, या इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कि सभी नेमिंग वर्ड्स मतलब सभी वो शब्द जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है उनको हम नाउन कहते हैं। अब जैसे बात करें, अब मेरा क्या नाम है? पीयूष। तो मैं भी नाउन हुआ। ये क्या है? मार्कर। तो ये भी नाउन हुआ। इस मार्कर का ये क्या है? इसका कुछ ना कुछ नाम तो दिया गया है ना, कैप। ये भी नाउन हुआ। इस मार्कर में जो स्याही डाली जाती है, इंक, उसका भी नाम रखा गया है इंक, स्याही। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, है ना। अभी ये क्या है? ये इंक पॉट है, इसमें स्याही है तो इसका नाम भी क्या रखा गया है? इंक पॉट। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड। इसका भी नाम रखा गया है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वो सभी शब्द जिनका कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नाम होता है, उनको हम नाउन बोलते हैं, राइट। बात समझ में आई? नाउन की डेफिनेशन वैसे तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। तो नाम है किसका? व्यक्ति का। तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम। बात तो वही हुई कि वो भी नाम ही हुआ। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी आप सिंपल सा ध्यान रखिए कि नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब हम देखते हैं नाउन के टाइप। तो नाउन के दो तरीके से टाइप किए जाते हैं। पहला तरीका जो है वो तरीका है ट्रेडिशनली, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट। और जो दूसरा तरीका है वो है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। दो तरीके होते हैं नाउन को डिफरेंशिएट करने के, डिवाइड करने के टाइप के लिए। तो नाउन का पहला जो ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग नाउन 5 टाइप की होती है। 5 टाइप्स, है ना। ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट से कोई पूछे तो अपन कितने टाइप बोलेंगे? 5 टाइप्स। या अगर कोई ये पूछ ले कि नाउन के
मेन टाइप्स कितने होते हैं, मुख्य प्रकार कितने होते हैं, तो वो हम कहेंगे कि 5 होते हैं मुख्य प्रकार, मेन टाइप्स, या ये है ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट। अब ये 5 कौन से हैं मैं आपको आगे बताता हूं। अब बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप नाउन के टाइप बताओगे कितने, 2। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में नाउन के टाइप होते हैं 2। अब समझिए कैसे सर, तो मैं एक एक करके पहले लिखता हूं, है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट से नाउन के टाइप कितने हैं, 5, जिसमें पहला टाइप मैं आपको बताता हूं कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, आप इसको दिमाग में ऐसे रखिए कि कोई एक ऐसी नाउन जो हजारों के बारे में बताए। जैसे अगर मैं बोलूं मार्कर, तो इस दुनिया में जितने भी मार्कर हैं सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, मार्कर के अंदर। बात समझो, मैंने जैसे किसी को बुलाया, अभी मान लो मैंने बुलाया किसी को डॉग, किधर आओ डॉगी, तो उस डॉगी में तो बहुत सारे डॉगी हो गए, बहुत सारे डॉगी भागते हुए आ जाएंगे, राइट ना। लेकिन अगर मैंने उस डॉगी का प्रॉपर नाम बोल दिया कि टॉमी इधर आइए, कम हियर, तो वो टॉमी क्या हुआ, फिर वो टॉमी हुआ आपका, क्या हुआ बोलिए, प्रॉपर नाउन। क्या हुआ, यानी ऐसी नाउन जो एक नाउन हजारों के बारे में, लाखों के बारे में बताए, अपनी पूरी क्लास के बारे में बताए, पूरी जाति के बारे में बताए, उसको जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। और ऐसी नाउन जो एक नाउन एक के बारे में ही बताए उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर बोला पीयूष, तो पीयूष मैं ही हूं, है ना, बात समझ में आ रही है। अगर मैंने बोला कैमलिन मार्कर, तो समझिए ये कैमलिन मार्कर जो है ये पर्टिकुलर इसका नाम है, तो ये मार्कर इसका पर्टिकुलर नाम है, इस एक की पहचान है, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन मार्कर बोला तो मार्कर में तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कंट्री, कंट्री देश, अब वो कंट्री क्या है, क्या एक ही कंट्री है, नहीं, मैं एक कंट्री नाम से बहुत सारी कंट्री, यूएसए कंट्री, हिंदुस्तान मतलब इंडिया कंट्री, श्रीलंका कंट्री, पाकिस्तान कंट्री, बात समझ आ रही है आपको। तो ये सब कंट्री में आ गए आपके, है ना। लेकिन अगर मैंने किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम बोल दिया, मैंने बोला इंडिया, मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया हुआ प्रॉपर नाउन, राइट। ओके, अब थोड़ी थर्ड बात करते हैं। तो थर्ड में हमने लिया मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन ली, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी बाय विच वी कैन मेक समथिंग, बाय विच वी कैन मेक समथिंग, जिसके द्वारा हम कुछ बना सकें, यानी वो पदार्थ जिसके द्वारा आप कुछ बना सको, है ना, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल कैसे, जैसे मैंने बोला गोल्ड, मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है, गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरी बनती है। मैंने बोला इंक, इंक भी एक मटेरियल है, क्योंकि इस मटेरियल से ये मार्कर चल रहा है। मैंने बोला फर्नीचर, क्या बोला, फर्नीचर, फर्नीचर से टेबल या लकड़ी के बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, तो फर्नीचर भी क्या हुआ, मटेरियल नाउन। मेरी बात समझ आ रही है। एक चीज मुझे और बता दीजिए अब, है ना, कि क्या यहां गोल्ड किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर गोल्ड कि नहीं, ये गोल्ड किसी एक ही गोल्ड के बारे में बताएगा, या ये दुनिया के सारे गोल्ड के बारे में बताएगा। मतलब इस दुनिया में जितना भी गोल्ड है, जितना भी सोना है, इस नाम से डिनोट कर सकता हूं, राइट। इस दुनिया में जो भी इंक आती है मैं इंक बोल सकता हूं, इस दुनिया में जो भी फर्नीचर आता है मैं फर्नीचर बोल सकता हूं। यानी देखा जाए तो मटेरियल नाउन भी एक कॉमन नाउन का काम करती है। किसका काम करती है, कॉमन नाउन का। तो मेनली जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, वो 2 टाइप, ओनली 2 ये होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन। अब तीसरा जो इसमें था मटेरियल नाउन,
वो मटेरियल नाउन कहां चला गया? कॉमन नाउन में। तो अभी तक 2 ही टाइप रहे, अब 4th टाइप में आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम आप सभी को पता होगा, कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब समझिए, ये जो कलेक्टिव नाउन होती है, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद बनता है एक ग्रुप, एक समूह। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्टिव नाउन इट डिनोट्स ए ग्रुप, यानी इट डिनोट्स ए ग्रुप। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को दर्शाती है, एक समूह को दर्शाती है। जैसे मैं बात करूं फैमिली, तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, उन मेंबर्स को मिला के बनती है एक फैमिली। टीम, बहुत सारे प्लेयर्स की एक टीम। ऑडियंस, बहुत सारे श्रोताओं की, लिसनर्स की या व्यूअर्स की एक मेजॉरिटी होती है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ऑडियंस। बात समझ आ रही है आपको, है ना? ऐसे ही मैं बोलूं क्लास, क्लास क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी कलेक्टिव नाउन में आप समझिए क्या? फैमिली, टीम, एक्सेट्रा। ओके, तो अभी आपने क्या समझा? फैमिली और टीम कलेक्टिव नाउन है। अब एक चीज और बता दीजिए मुझे, क्या फैमिली कोई पर्टिकुलर प्रॉपर कोई फैमिली की बात कर रहा हूं? क्या मैंने आपसे बोला कि भाई महाराजाज फैमिली या टाटाज फैमिली, कोई पर्टिकुलर फैमिली की बात की? नहीं ना। क्या मैंने कोई पर्टिकुलर टीम की बात की? ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडियन टीम? नहीं। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन होती है। यानी मटेरियल और कलेक्टिव, ये दोनों नाउन किसमें चली गई? कॉमन नाउन में। तो अभी तक आपके पास ओनली 2 हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ये दोनों कहां चली गई? कॉमन नाउन में। लास्ट और देखिए, इसका 5वां टाइप जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? फीलिंग्स, आपके अंदर की जो फीलिंग्स आती हैं, गुस्सा आता है, हंसी आती है, प्यार आता है, नफरत आती है, ईमानदारी आती है, खुशियां आते हैं, आंसू आते हैं, जेलसी, जलन होती है, ये सारी की सारी फीलिंग्स जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें? भाववाचक संज्ञा में। यानी इस नाउन के बारे में आपको मैं कहूं तो वी कैन नॉट सी इट, हम इस नाउन को देख नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील, हम इस नाउन को सिर्फ फील कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने आपसे बोला ऑनेस्टी, मैंने आपसे बोला एंगर, मैंने आपसे बोला जॉय। आप ईमानदारी, गुस्सा, खुशियां ये फील कर सकते हो, लव, हेट, इनको फील कर सकते हो, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, क्या ये पर्टिकुलर किसी की ईमानदारी, किसी का गुस्सा, किसी की खुशी की बात की गई? पर्टिकुलर नहीं। अगर मैंने बोला ऑनेस्टी, तो इस दुनिया में जो भी लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो कॉमन नाउन, यानी ये तीनों की तीनों नाउन कॉमन नाउन के टाइप हैं। बात समझ में आई? यानी ये तीनों की तीनों नाउन किसमें जाएंगी? कॉमन नाउन में। इसीलिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 टाइप होते हैं। कौन से? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। क्यों? कॉमन नाउन के अंदर ही तीनों नाउन आ जाती हैं, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस वीडियो में आपने क्या समझा? सबसे पहले आपने नाउन की डेफिनेशन समझी, कि नाउन की डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, बट रटिए मत, समझिए नाउन क्या होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, किसी का भी नेमिंग वर्ड, यानी उसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया हो, उसको कहते हैं नाउन। तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, है ना, डिवाइड करने के लिए, नाउन को बताने के लिए। ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स कौन से? कॉमन नाउन जो कॉमनली सभी के बारे में बताए, प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बताए, मटेरियल जिससे हम कुछ बना सके, मटेरियल पदार्थ,
कलेक्टिव इट डिनोट्स ए ग्रुप, अब्स्ट्रैक्ट इट डिनोट्स फीलिंग्स, है ना। और ये तीनों की तीनों मटेरियल, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट किसमें आती है? कॉमन में। इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो ही नाउन रह गई, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अभी आपको इतना समझ में आया। अगली वीडियो में मैं आपको इसका टाइप बताऊंगा कि कॉमन नाउन के कितने टाइप हैं आगे चल के, और बेसिक्स इसके डिस्कस करने हैं। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं मेरी मेहनत को आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद।